हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए पेपर 1 की डेली जो हम एक कंसेप्ट डिस्कस करते थे उस सीरीज को शुरू करने वाला हूं। तो उसी सीरीज में आज हम एक नया मिशन जो कि 2022 में ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, इसके MCQ कवर करने वाले हैं। ये आप लोगों का बच्चे हायर एजुकेशन का टॉपिक है और साथ में करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है। तो इस वजह से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होती हैं, बट टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर से पहले मैं आपको डेली बेसिस पे एक एक करके ये सारे इनिशिएटिव कवर करवाऊंगा। पिछले सेशन में आपने इस सीरीज को बहुत प्यार दिया था, उम्मीद करता हूं इस बार भी आप उसी तरीके से इस सीरीज को प्यार देंगे। उसके साथ साथ आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल दैट इज कॉमर्स नेट अचीवर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आप लोगों को इस क्लास की PDF मिल जाएगी। देखिए, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन होता है, एक बार वीडियो देख लिया तो उसके बाद रिवीजन करनी जरूरी होती है। तो रिवाइज करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 54,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पे जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजों को फ्री डाउनलोड कर रहे हैं। PYQs, PDF नोट, समरीज और ऑडियो लेक्चर सब कुछ वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कॉमर्स नेट अचीवर सर्च करोगे मिल जाएगा, नीचे लिंक भी दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूं। आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा पूरा पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस वहां पे चल रही हैं। आपको जो रेफरल कोड यूज करना है वो है तलवीर S। इस रेफरल कोड से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आपको पूरा पेपर 1 पेपर 2 एक ही जगह पे सिस्टमेटिक वे में मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट टाइम का रिजल्ट देखा है, बहुत सारे बच्चों ने हमारे ऑल इंडिया रैंक 111, ठीक है, 5 बच्चे हैं मेरे बैच में से जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंकर आप हो सकते हो, तो उसके लिए आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ ये यहां पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेरी मेल आईडी और अनअकैडमी की प्रोफाइल। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पर भी आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें शुरू हो रही हैं। अनअकैडमी पे आप प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। रेफरल कोड सेम रहेगा, तलवीर S। आइकॉनिक में आपको कुछ चीजें हैं वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। उसके साथ साथ स्पेशल क्लास मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था 4:30 बजे से हर रोज हमारी स्पेशल क्लास है वो अनअकैडमी पे चल रही है, जिसमें हम PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। कौन से PYQ? 2021 वाले। वो 35 शिफ्ट्स मैंने कवर करवाना शुरू कर दिया है। तो अगर आपने उन क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं या मेरी प्रोफाइल में जाके ज्वाइन कर सकते हो। रेफरल कोड सेम तलवीर S ही यूज करना है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मिशन है और क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई। देखिए, इससे पहले आपको पता है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी MHRD, उसका नाम चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज से या एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने एक नई स्कीम है जिसका नाम है NILP। पहले तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यू इंडिया लिटरेसी मिशन, जिसको नव भारत लिटरेसी मिशन भी बोला जाता है। अगले 5 साल, ठीक है, टाइम पीरियड 2022 से लेकर 2027 तक इसका टाइम फ्रेम है, टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन। ठीक है, यहां पर जो कीवर्ड है ना बच्चे, वो अडल्ट एजुकेशन है, क्योंकि ये जो स्कीम है ना, ये अडल्ट एजुकेशन को क्या कर रही है? टारगेट कर रही है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बताया है। इट इज ऑल्सो इन लाइन विद द बजट 2020-21। जो अभी बजट आया उसमें भी हायर एजुकेशन को लेके, स्कूल एजुकेशन को लेके, अडल्ट एजुकेशन को लेके काफी सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बात किया गया है। तो उसी के अंदर इस चीज को कवर किया गया है कि जो अडल्ट एजुकेशन है ना, उसका पूरे का पूरा सिनेरियो है वो कवर किया जाए। इसका जो बजट है वो 1030 करोड़ है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 700 करोड़ रुपए दे रही है और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो 337 करोड़ के आसपास है वो पैसा देने वाले। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पहले अडल्ट एजुकेशन होती थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है एजुकेशन फॉर ऑल। अडल्ट एजुकेशन को रिप्लेस कर दिया गया है किसके साथ? एजुकेशन फॉर ऑल, टू कवर नॉन लिटरेट ऑफ एज ऑफ 15 ईयर्स। एज ग्रुप याद रखना है, 15 साल या उससे ज्यादा। हेल्प ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम
ओटलस, ये फुल फॉर्म आपको पेपर में पूछी जा सकती है, ओटलस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि एनसीईआरटी है, और साथ में एनआईओएस जो ओपन स्कूलिंग के साथ रिलेट करता है। तो यहां पर आपको 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो स्टैटिक पोर्शन के मिल गए हैं, जिसको आपने याद रखना है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि हमें सिर्फ ना फाउंडेशन लिटरेसी या न्यूमरेसी मतलब नंबर्स तक ही सीमित नहीं रहना, हमें और सारी चीजों पे फोकस करना है। जैसे क्रिटिकल लाइफ स्किल, हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए किस तरीके के स्किल्स की जरूरत है, उसमें आप डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर सर्विस अवेयरनेस, उसके बाद वोकेशनल स्किल्स जो कि लोकल एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको पता है अभी जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो पहले 9th क्लास से शुरू होते थे, बट जैसे ही एनईपी 2020-21 आई है उसने वो 6th क्लास से शुरू करवा दिया। ठीक है, एनईपी की पूरी क्लास मैंने ले रखी है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, दोबारा भी मैं पढ़ाऊंगा उसे क्योंकि उसमें काफी सारी नई चीजें आई हैं। उसके बाद बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जिसमें प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। बेसिक एजुकेशन से आप एक और बात याद रख सकते हो, जो वर्धा कमीशन आया था, ठीक है, नई तालीम 1937 में महात्मा गांधी की पॉलिसी। और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन का मतलब है होलिस्टिक अडल्ट एजुकेशन कोर्स इन आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन as well as other topics of interest, local learners such as more advanced material on critical life skills। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी नॉलेज होना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस स्कीम को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो इसको वॉलंटरली इंप्लीमेंट किया जाएगा और ये ऑनलाइन मोड के थ्रू इंप्लीमेंट की जाएगी। द ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड वर्कशॉप ऑफ वॉलंटियर्स विल बी ऑर्गेनाइज थ्रू फेस टू फेस मोड। मतलब जो वॉलंटियर्स हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो फेस टू फेस दी जाएगी, बट ये स्कीम जो इंप्लीमेंट की जाएगी वो ऑनलाइन मोड में की जाएगी। जो मटेरियल है वो भी आपका डिजिटल मोड में ही प्रोवाइड किया जाएगा। PGI, that is one new word, PGI, that is परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट एंड यूटी डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी शो द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कि जो स्टेट्स हैं और जो यूटीज हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो पीजीआई के थ्रू दिखाया जाएगा, और ईयरली बेसिस पे इन अचीवमेंट्स को क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्राम थ्रू यूडाइस, यूडाइस की रिपोर्ट है 2020 में आई थी, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। इस बार 2021 की या 22 की जो भी रिपोर्ट आएगी उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूडाइस की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने याद रखनी है। प्रायोरिटी एंड सैचुरेशन इन लिटरेसी, द एज ग्रुप 15 से लेकर 35 साल को अडल्ट एजुकेशन में कवर किया गया है, और उसके बाद 35 से अबव लोगों को कवर किया जाएगा। ठीक है, जो प्रायोरिटी है वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दी जाएगी, जैसे गर्ल्स को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, मार्जिनलाइज्ड, नोमैडिक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेबरर्स। ठीक है, तो अल्टीमेट टारगेट ये बनाया जा रहा है कि किस तरीके से हम अडल्ट जो पूरा इंडिया के अंदर जितने भी अडल्ट्स हैं 15 साल से लेकर 35 साल तक के, जो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे अडल्ट्स को पढ़ाया जाए, उनको इस लेवल पे लेके आया जाए। वाई सच स्कीम इज नीडेड? अब इसकी जरूरत क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि बट सेंसस 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया में तकरीबन 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जो नॉन लिटरेट हैं। अडल्ट 15 से लेके 35 साल के इंडिया के 25 करोड़, मतलब तकरीबन 1/5 पोर्शन है वो लिटरेट नहीं है। आल्सो इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ पर्सन सर्टिफाइड एट लिटरेट्स बीइंग्स टू ट्यून 7.64 करोड़ अंडर साक्षर भारत प्रोग्राम। बट फिर साक्षर भारत प्रोग्राम है उसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसने ये इंप्लीमेंट करने के बाद नंबर को बढ़ा दिया गया है, और अभी अराउंड 18 करोड़ के आसपास इंडिया में स्टूडेंट्स हैं वो 15 से 35 साल के जो इलिटरेट हैं या नॉन लिटरेट हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन है वो आपका बन जाता है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, बट टेस्ट करने से पहले मैं एक और चीज चाहता हूं, लास्ट टाइम पे भी हम करते थे, मैं चाहूंगा कि आप जब इस वीडियो को कंप्लीट कर लें तो इसकी पूरी समरी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जिसकी समरी सबसे बेस्ट होगी उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। इससे होगा क्या कि ये स्कीम आपको याद हो जाएगी, और जो बाकी के बच्चे वीडियोस देखेंगे वो जैसे ही पढ़ेंगे साथ में वीडियो भी देखेंगे तो उनको भी याद होता जाएगा। सो बी श्योर कि आप समरी है वो उसको पिन जरूर कीजिए।
तो पहला क्वेश्चन है न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम NILP विच इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है? साक्षर भारत प्रोग्राम, नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम, एजुकेशन फॉर ऑल और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप कि आपको इसका मीनिंग पता होगा, जस्ट हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम इसकी क्या है? फुल फॉर्म है, सॉरी इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOE रिप्लेस द टर्म अडल्ट एजुकेशन। जो टर्म पहले अडल्ट एजुकेशन थी अब उस टर्म को रिप्लेस कर दिया गया है। यह टर्म है वो किसके साथ रिप्लेस की गई है? डिजिटल लिटरेसी, बेसिक एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल या फिर कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि यह क्या था, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल के साथ अडल्ट एजुकेशन को रिप्लेस कर दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, साक्षर भारत प्रोग्राम इज एस्टिमेटेड दैट करंटली अराउंड डैश अडल्ट्स आर स्टिल नॉन लिटरेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर इस टाइम पे भी कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं 15 से लेके 35 साल तक के जो नॉन लिटरेट हैं? 18.5 करोड़, 19 करोड़, 18 करोड़ 12 लाख या 20 करोड़ 12 लाख। ठीक है, आई होप कि ये तो आपको पता है कि ये दो तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना तो आइडिया था कि 18 करोड़ के आसपास थे। अब 18 करोड़ के साथ कितना था? दैट इज 18 करोड़ 12 लाख। ठीक है जी, इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सो इस वजह से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले मैं ये PPT की फॉर्म में पढ़ाता था, बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं बोर्ड पे ही ये सारी वीडियोस को कवर करूंगा। साथ में आप नीचे समरी लिखोगे, जो सबसे बेस्ट समरी लिखेगा उसको मैं पिन करूंगा और उसके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा ताकि बाकी बच्चों का भी फायदा हो। और अनअकैडमी पे मैं नंबर 1 एजुकेटर हूं, तो आप अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। रेफरल कोड ये है। और हर रोज शाम को 4:30 बजे हमारी फ्री स्पेशल क्लास होती है जिसमें हम PYQs को डिस्कस कर रहे हैं, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है और वो बिल्कुल फ्री है। उसके सारे लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे फीडबैक की जगह अगर आप इस जो इनिशिएटिव है उसकी समरी लिखोगे तो मुझे भी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।